अखियों में तू बस जा, अखियाँ मैं बंद कर लूँ। अखियों में तू बस जा, अखियाँ मैं बंद कर लूँ। पहले इन अखियों से बातें मैं चंद कर लूँ। तेरे इन्हीं बातों ने लिया मुझे जीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है मोची जुरावी लाल और उसकी पत्नी साहिबा की। दोनों मोची का काम किया करते और बड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उनका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। आर्थिक तंगी बहुत हो गई थी। एक दिन ऐसा भी आया कि जूता बनाने के लिए चमड़े भी नहीं खरीदा जा सकता था। तभी उनके जीवन में दो बौनों ने प्रवेश लिया और उन बौनों के आते ही उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होने लगा। और एक वक्त ऐसा भी आया कि दोनों दूसरों की मदद करने वाले बन गए। सुननी है ना पूरी कहानी? तो देखते रहिए पूरा वीडियो, बीच में स्किप करिएगा, कहानी का मज़ा नहीं आएगा। तो पूरी कहानी सुनिए और एंजॉय कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और चलिए, एक समय की बात है, एक गांव में एक मोची दंपति रहा करते थे। पति जुरावी लाल और उसकी पत्नी साहिबा दोनों मोची का काम किया करते थे, जूते बनाने का काम किया करते थे। लेकिन उनका काम चल नहीं रहा था, लोग उनके जूते खरीदते नहीं थे। धंधा बड़ा मंदा चल रहा था और ज़िंदगी बहुत ही कष्टदायक हो गई थी। एक रात जुरावी लाल जब चमड़े निकाल के जूते के लिए चमड़े काटने लगा तो उसने देखा सिर्फ एक जोड़े जूते बनेंगे, इतना ही चमड़ा बचा हुआ है। जुरावी लाल सोचने लगा, एक जूते तो मैं आज बना लूँगा, पता नहीं ये कल बिकेंगे भी कि नहीं बिकेंगे, आगे मैं क्या करूँगा? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं किसी तरह से और चमड़े खरीद के लाऊं, और जूते बनाने के अलावा तो मुझे और कोई काम आता भी नहीं है, मैं क्या करूं? उसने अपनी पत्नी से जब ये सब कहा तो पत्नी ने कहा, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जुरावी लाल जूते बनाने लगा और जूते बनाते बनाते वो बहुत थक गया और जूते बनाने का काम आधा अधूरा छोड़ के उसने मोमबत्ती बुझा दी और सोने चला गया। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने सोचा कि जल्दी से जूते बना लेता हूँ, अगर ये जूते बिक गए, थोड़े पैसे आ जाएंगे तो मैं चमड़ा खरीद के ले आऊँगा। ऐसा सोच के वो अपने छोटे से कारखाने में गया और रूम का कर्टन मतलब पर्दा हटा दिया। बाहर से धूप की रोशनी आने लगी तो जुरावी लाल ने देखा जूते बन के तैयार हैं, वो भी इतने खूबसूरत कि देखते ही बन रहा था। जुरावी लाल ने सोचा, इतने सुंदर जूते किसने बनाए? मैंने तो रात को काम अधूरा छोड़ा था, जूते कैसे बन गए? तभी जुरावी लाल ने सोचा, ये जूते तो राजकुमारी के पैरों पर ही जचेंगे, इतना सुंदर जूता तो सिर्फ राजकुमारी ही पहन सकती हैं। ऐसा सोच के उसने जूतों को खिड़की पे रख दिया, मतलब कारखाने का खिड़की था उस पे रख दिया और सोचने लगा कि काश यहाँ से राजकुमारी गुजरे और उन्हें ये जूते पसंद आ जाए और वो ये जूते खरीद लें। और ऐसा हुआ भी। तभी शाही सवारी उधर से गुजर रही थी और उसमें से एक सुंदर सी युवती बाहर निकली और उसने जब जूतों को देखा तो उसने जुरावी लाल को बुलाया और कहा, ये जूते कितने के हैं? जुरावी लाल ने उसके अच्छे दाम बताए। राजकुमारी ने बिना मोल भाव किए जूते खरीद लिए। जुरावी लाल के पास पहली बार स्वर्ण मुद्राएं आई थी, इससे पहले कभी उसके जूते के किसी ने स्वर्ण मुहर नहीं दिए थे। पहली बार स्वर्ण मुद्राओं को लेके वो बहुत खुश था और अपनी पत्नी के पास गया और कहा, साहिबा देखो हमारे जूते अच्छे दाम में बिक गए हैं, राजकुमारी जी ने हमारे जूते खरीदे और स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। साहिबा ने कहा, मैंने कहा था ना, भगवान एक दिन हमारी मदद जरूर करेंगे। जुरावी लाल ने कहा, देखो तुम मेरे लिए नाश्ता पानी तैयार कर दो, मैं इन पैसों को लेके मार्केट जाता हूँ,
थोड़े से घर में खाने पीने के सामान भी ले आऊँगा और बाकी पैसों का चमड़ा ले आऊँगा जिससे मैं और जूते बना सकूँ। पत्नी साहिबा ने कहा, जी बिल्कुल ठीक, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करें। ऐसा कह के पत्नी जुराबी लाल के लिए नाश्ता बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद जुराबी लाल नाश्ता करके बाज़ार की तरफ निकल गया। उसने थोड़े पैसे से घर के सामान खरीदे, बाकी जो पैसे बच गए थे उससे उसने 2 जोड़े जूते बनाने लायक चमड़े खरीदे और घर को वापस आ गया। रात को फिर से वो मोमबत्ती जला के जूते के चमड़े काटने लगा, सिलाई का काम करने लगा और आधी रात होते होते वो थक गया और उसने सोचा कि जो काम बचा है मैं सुबह कर लूँगा, अभी मैं सो जाता हूँ। ऐसा सोच के वो सो गया। सुबह जब उठा और अपने कारखाने में गया, फिर से बाकी दिन की तरह उसने कर्टन हटाए, रोशनी अंदर आई तो उसने देखा 2 जोड़े जूते बन के तैयार हैं। उसमें एक मर्दाना मतलब मेल का और एक जोड़ा फीमेल का जूता था। देख के जुराबी लाल बहुत खुश हुआ कि इतने सुंदर जूते कैसे बने, मैं तो रात को आधा काम छोड़ के सो गया था। उसने पत्नी को आवाज़ लगाई कि साहिबा इधर आओ। साहिबा आई तो जुराबी लाल ने पूछा, क्या मैं रात को उठ के काम करता हूँ? क्या मैं नींद में चलता हूँ? तुमने मुझे कभी रात में नींद में चलते हुए देखा? साहिबा ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं 2-3 दिनों से बहुत गहरी नींद में सो रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। जुराबी लाल सोचने लगा, शायद मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई है, शायद मैं नींद में ये सब काम करता हूँ, पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। सोच के जुराबी लाल ने फिर से जूतों को खिड़की पे रख दिया और ग्राहक का इंतज़ार करने लगा। अब की बार एक दंपति आए और उन्होंने जूतों को देखा। देख के बहुत प्रसन्न हुए और मुंह मांगी कीमत पे जूते खरीद लिए। अब जुराबी लाल का चर्चा होने लगा शहर में, लोग उसके बनाए जूते पसंद करने लगे। अब जुराबी लाल फिर से चमड़ा खरीद लाया और इस बार उसने बहुत सारे जूतों के चमड़े काट के सिलाई का सामान इंतज़ाम करके रखा। फिर आधी रात हुई और वो सो गया। सुबह उठा तो उसने देखा 10-12 जोड़े जूते बना के सजा के रखे हुए हैं। इस बार जुराबी लाल ने सोचा, ज़रूर कोई हमारी मदद कर रहा है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो आधी रात को सो जाता हूँ, सुबह सुबह जूते कैसे बन जाते हैं। उसने पत्नी साहिबा को कहा कि आज रात हम लोग जग के देखेंगे ये जूते कौन बनाता है। साहिबा ने कहा, जी बिल्कुल ठीक, आप जैसा कहें वैसा ही होगा। अगले दिन उन दोनों ने क्या किया, मोमबत्ती जलता हुआ छोड़ के, काम को आधा अधूरा छोड़ के पर्दे के पीछे छिप के देखने लगे कि क्या होता है। तभी उन्होंने देखा, रात के अंधेरे में आधी रात को 2 बौने उसके कमरे में आए। दोनों बौने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, फटे पुराने जूते पहने हुए थे, सर पे फटी पुरानी लाल टोपी और हाथ में लाल रंग का ग्लव्स पहना हुआ था। दोनों बौने घर में प्रवेश करते ही जूते बनाने के काम में लग गए और दोनों ने जूता बनाना शुरू किया। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही मन से दोनों जूते बनाने लगे और सुंदर सुंदर जूते बना के तैयार करने लगे। जूते बनाने के बाद दोनों बौनों ने अच्छे से जूतों को सजा दिया। तभी कौओं की काँव काँव सुनाई दी, पौ फटने लगा और दोनों बौने वहाँ से गायब हो गए। दोनों पति पत्नी ये तमाशा देख रहे थे। बौनों के जाने के बाद जुराबी लाल ने पत्नी को कहा कि देखो तो इन बौनों को, खुद इनकी स्थिति कितनी बुरी है, फटे कपड़े फटे जूते पहने हुए थे और ये हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। पत्नी ने कहा, आपको नहीं लगता हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए? जुराबी लाल ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम एक काम करो, तुम इन दोनों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े सिल दो और मैं इन दोनों के लिए छोटे छोटे जूते बना देता हूँ। दोनों पति पत्नी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। साहिबा ने दोनों बौने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाए और इधर जुराबी लाल ने दोनों बौनों के लिए छोटे छोटे जूते तैयार किए। पत्नी साहिबा ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और मेज पर पूरे अच्छे से खाना पीना कपड़ा जूता सजा के रख दिया और फिर से पर्दे के पीछे छिप गए और देखने लगे कि क्या होता है। जब आधी रात हुई फिर से वो दोनों बौने आए और उन्होंने जब देखा कि मेज पे इतने सारी तैयारी की गई है, इतना सारा खाना पीना कपड़े लगाए गए हैं, तो दोनों बौने आपस में बात करने लगे कि देखो ये दोनों पति पत्नी कितने अच्छे हैं, ये हमारे लिए कितना कुछ बना के रखे हैं, ये कितना प्यार करते हैं हमसे, चलो हम इनके बनाए हुए कपड़े और जूते पहनते हैं। दोनों बौनों ने जूते पहने, कपड़े पहने और खाना खाने लगे। बहुत एंजॉय किया, गाना गाया, डांस किया और
और सुबह होते होते दोनों बौने वहाँ से गायब हो गए। जुरावी लाल और उसकी पत्नी एक बार भी बाहर नहीं आए, ऐसा सोच के कि ये बौने छुप के हमारी मदद करना चाहते हैं, अगर हम इनके सामने आए तो शायद इन्हें अच्छा ना लगे, ऐसा सोच के वो छुपे ही रहे। लेकिन उसके बाद वो दोनों बौने कभी इनके घर में नहीं आए। लेकिन अब जुरावी लाल का काम इतना चल पड़ा था कि देश दुनिया से लोग उनके जूते खरीदने आने लगे और उनका धंधा बहुत ऊंचाई पे चलने लगा, बहुत पैसे आने लगे। तब जुरावी लाल और उसकी पत्नी ने सोचा, जिस तरह से हमारे बुरे वक्त में इन दोनों बौनों ने हमारी मदद की, वो भी छुप के, उसी तरह हम भी अब पैसे वाले हो गए, हमारे पास भी इतना धन संपत्ति है कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, वो भी छुप के, किसी को पता ना चले। अब जुरावी लाल और उसकी पत्नी आधी रात को शहर में निकल जाया करते और घर घर जाके देखते कि किसके घर में किस चीज़ की कमी है। जिस घर में जिस चीज़ की कमी होती, जहाँ खाने की कमी होती वहाँ अन्न, जहाँ कपड़ों की कमी होती वहाँ कपड़ा, जहाँ जिस चीज़ की कमी होती वहाँ वो चीज़ वो छोड़ के आया करते, बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी को जताए हुए कि ये मदद हम कर रहे हैं, और वो शहर के मसीहा बन गए। तो देखा आपने, जुरावी लाल और उसकी पत्नी की मदद जब दो बौनों ने की तो जुरावी लाल और उसकी पत्नी को ये लगा कि अब हम भी इस लायक हैं कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो जब हम किसी की मदद करते हैं वो भी बिना बताए, वो कहते हैं ना, जब हम किसी को राइट हैंड से कुछ देते हैं तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए, तभी वो पुण्य का काम होता है। जुरावी लाल और उसकी पत्नी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बौने ने उनके साथ किया था। बौनों ने भी बिना बताए उनकी मदद की थी, तो जुरावी लाल और उसकी पत्नी ने भी बिना बताए हुए दूसरों की मदद करनी शुरू की, और उनके घर में सब कुछ की बरकत होने लगी। तो वो कहते हैं ना, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भी हमें मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल निश्चित ही आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। तो यूं ही इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।